Students, have a very sweet morning to all of you. I hope you are well and safe at your home. प्यारे बच्चों, आप घर पे ठीक ठाक होंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। ये भी उम्मीद करता हूँ कि रोज़ का काम रोज कर रहे होंगे। हमने जस्ट ही चैप्टर 7 जो है वो समाप्त किया है। लास्ट वीडियो में हमने इसका लास्ट टॉपिक डिसएडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम स्टडी किया था। आज हम पढ़ने वाले हैं पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू। हम करने वाले हैं इस चैप्टर की छोटी सी रिवीजन, ताकि ये चैप्टर आपको फिर से रिमाइंड हो जाए और आप इसे जो है इस रिवीजन वीडियो के द्वारा अच्छी तरह फिर से अंडरस्टैंड करें। व्हाट इज अ डबल एंट्री सिस्टम? माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं डबल एंट्री सिस्टम रेफर्स टू अ सिस्टम इन विच ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस हैज द टू एस्पेक्ट, वन इज टू बी डेबिटेड एंड अदर इज टू बी क्रेडिटेड। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां हर ट्रांजैक्शन के दो रूप होते हैं, एक को डेबिट किया जाता है, एक को क्रेडिट किया जाता है। डबल एंट्री सिस्टम एक प्रोग्रेसिव सिस्टम है। ये एक साइंटिफिक सिस्टम है जो कि हर प्रकार के ट्रांजैक्शंस को अपने 3 कैटेगरी के अकाउंट्स में नोट कर लेता है और किसी भी ट्रांजैक्शन को छोड़ता नहीं है। वो सभी ट्रांजैक्शन इसमें नोट किए जा सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से नोट किए जा सकते हैं, जो मॉनेटरी टर्म्स में व्यक्त किए जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टेट द टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। कितने प्रकार के अकाउंट्स होते हैं? अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉन रियल। जी हाँ, 3 प्रकार के अकाउंट कैटेगराइज किए गए हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉन रियल अकाउंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द पर्सनल अकाउंट? Personal account refers to those accounts which are related to human being, artificial personal account, and it also consisting of representative personal account। जी हाँ, पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जिनके अंदर रूल्स हैं डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये ह्यूमन बीइंग, आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग या फिर एक पीपल ऑफ ग्रुप को रिप्रेजेंट करने वाली संस्थाओं के अकाउंट्स हो सकते हैं। आगे है, व्हाट आर द रियल अकाउंट्स? रियल अकाउंट्स उन थिंग्स के अकाउंट होते हैं बच्चों जिन्हें मॉनेटरी टर्म्स में व्यक्त किया जा सकता है, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी। किसी बिल्डिंग का, किसी लैंड का जब वो आती है या बिजनेस से चली जाती है, इस प्रकार जब उन्हें मनी टर्म्स में व्यक्त करके नोट कर लिया जाता है, ज़्यादातर प्रॉपर्टी के अकाउंट जो है वो रियल अकाउंट कहलाते हैं। क्या है बेटा नॉमिनल अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जिनका संबंध इनकम और एक्सपेंसेस से होता है। ज़्यादातर इनकम्स और एक्सपेंसेस के अकाउंट्स को नॉमिनल अकाउंट्स कहा जाता है, जैसे कि सैलरी देना, सैलरी रिसीव करना। सैलरी देना एक एक्सपेंस हो गया, सैलरी रिसीव करना एक इनकम हो गई, रेंट पेड करना एक एक्सपेंस हो गया और रेंट रिसीव करना एक इनकम होगी। इनकम, गेन्स और प्रॉफिट यहाँ पर क्रेडिट किए जाते हैं, एक्सपेंसेस, लॉसेस यहाँ पर डेबिट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट आर द नेचुरल पर्सनल अकाउंट? नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स वो हैं जो जस्ट ह्यूमन बीइंग, यहाँ उन अकाउंट्स को लिया जाता है जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, मोहन का अकाउंट, सीता का अकाउंट्स, ये सारे एग्जाम्पल हैं। ह्यूमन बीइंग जिनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है उनके अकाउंट्स को हम नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स में शामिल करते हैं। व्हाट आर द आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स उनके अकाउंट्स होते हैं, ये उन संस्थाओं के अकाउंट्स होते हैं जिनका फिजिकल एक्जिस्टेंस ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं होता, परंतु ये एक्ट एज अ ह्यूमन बीइंग करते हैं। ये लॉ द्वारा जो है आर्टिफिशियल पर्सन के रूप में एस्टेब्लिश होते हैं और किसी फर्म या किसी कंपनी के रूप में ये हमें जो है रियल वर्ल्ड में प्रतीत होते हैं और ये उन्हीं की तरह व्यापार कर सकते हैं, उन्हीं की तरह जो है अपने अकाउंट्स खोल सकते हैं और सभी प्रकार के ट्रांजैक्शंस ह्यूमन बीइंग की तरह ही करते हैं। क्योंकि ये रियल ह्यूमन बीइंग नहीं है, ये नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं है, बट लॉ द्वारा इन ह्यूमन बीइंग की संज्ञा दी गई है, इसीलिए इन आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट्स का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स वो है बेटा एक ऐसा ग्रुप ऑफ अकाउंट्स जिसमें कुछ लोगों या किसी एक व्यक्ति के को रिप्रेजेंट करे, जैसे कि सैलरी अकाउंट, प्रीपेड सैलरी अकाउंट, एक्रूड अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, इस तरह के जो अकाउंट्स होते हैं ये सारे या तो इंडिविजुअल को या फिर पर्सन्स के समूह को जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह के अकाउंट्स रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिव द रूल्स ऑफ पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। पाने वाले को डेबिट करो और देने वाले को क्रेडिट करो। इन दोनों में से एक एंट्री हमें आती है जिससे हमें पहचान हो जाती है, ठीक है। डेबिट द रिसीवर, जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट द गिवर, जो व्यक्ति दे रहा है उसे क्रेडिट कर दीजिए। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, जो एसेट आ रही हो उसे डेबिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कुछ आएगा डेबिट कर देना है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो कुछ बिजनेस से जाएगा उसे क्रेडिट कर देना है। जब संपत्ति आती है किसी तरह की, क्योंकि थिंग्स या प्रॉपर्टी के अकाउंट होते हैं ये, जब कोई एसेट्स आती है बिजनेस में तो डेबिट हो जाती है, जब कोई एसेट्स जाती है तो क्रेडिट हो जाती है।
तीसरा है नॉमिनल अकाउंट। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट्स रूल। ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड, ऑल द इनकम्स एंड गेन्स विल बी क्रेडिटेड। जितने एक्सपेंस या लॉस होंगे, नुकसान होंगे, उन्हें डेबिट किया जाना है। जितनी इनकम्स होगी, फायदे होंगे, उन्हें सबको क्रेडिट किया जाता है। ये द टू एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम एक कंप्लीट अकाउंटिंग का सिस्टम है जिसमें सभी रिकॉर्ड्स कर सकते हैं और इसमें फ्रॉड की संभावनाएं कम होती हैं। ये एक साइंटिफिक सिस्टम है जिसे लॉ जो है वो अप्रूवल देता है। बच्चों, ये आपकी कंप्लीट रिवीजन हो गई चैप्टर 7 की। अगर कोई डाउट रहता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी वाया फोन।